हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है और आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नरेशन का स्टडी करेंगे। इसके पहले वाला टॉपिक इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। ये इसका 5th पार्ट है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर पहले के पार्ट को आपने अगर नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्टडी करेंगे। मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब डायरेक्ट नरेशन में दिया हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय हम लोग कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं, इसका हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। आप अपने डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो खाली देखे नहीं, ये मेरा सजेशन है आपको कि आप वीडियो खाली देखे नहीं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कॉपी में आप नोट करते जाएँ। ओके, तो चलिए पेन कॉपी लेकर लेट्स स्टार्ट। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब होता है विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जैसे कि जिस सेंटेंस से हम लोग को पता चले जॉय, जॉय मतलब खुशी। जिस सेंटेंस से हम लोग को पता चले सॉरो, सॉरो मतलब दुख। जिस सेंटेंस से हम लोग को पता चले एंगर, एंगर मतलब गुस्सा। जिस सेंटेंस से हम लोग को पता चले सरप्राइज, तो उस सब सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ और या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर इमोशन पता चले तो उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। चलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कुछ एग्जांपल लिखते हैं हम। जैसे एग्जांपल क्या है कि व्हाट अ बिग स्नैक। मतलब यहाँ पर किस तरह का एक्सक्लेमेशन का बोध हो रहा है? यहाँ पर आदमी जो है, वक्ता जो है, डर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज़ का बोध हो रहा है? हॉरर का बोध हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 हम लोग लिख रहे हैं हाउ सेल्फिश, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन। तो इस सेंटेंस से हम लोग को क्या किसका पता चल रहा है? इस सेंटेंस से हम लोग को रिग्रेट का पता चल रहा है। रिग्रेट मतलब पश्चाताप, दुख, उसका पता चल रहा है कि मैं कितना सेल्फिश था। तो ये भी एक तरह का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक और एग्जांपल लिखते हैं। और एग्जांपल लिखते हैं कि हाउ हैप्पी वी हैव बीन देयर। ठीक है, देयर मतलब हेयर लिखो। हाउ हैप्पी, हाउ हैप्पी वी आर हेयर, मतलब हम लोग कितना खुश हैं यहाँ पर। तो इस सेंटेंस से हम लोग को जॉय का पता चलता है। तो ये भी एक तरह का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग चेंज करते समय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कौन कौन सा रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, एक पहला एग्जांपल मैं सॉल्व करके आपको लिख रहा हूँ, इसको मिटा देते हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है कि ही सेड व्हाट अ बिग स्नैक। तो इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे ना, तो लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विथ। अच्छा, तो व्हाट अ बिग स्नैक बोला तो क्या हुआ? हॉरर हुआ, डर हुआ। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं ही एक्सक्लेम्ड विथ, ये ऐसा होता है, ही एक्सक्लेम्ड विथ हॉरर। ठीक है, दैट इट वाज, इट वाज ए वेरी बिग स्नैक। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? ही सेड हाउ सेल्फिश आई हैव बीन। तो यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, इसका मतलब एक्सक्लेम कर ही रहा है। ठीक है, अब हाउ सेल्फिश आई हैव बीन मतलब ये खुद से क्या कर रहा है? ये खुद से कन्फेशन कर रहा है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, और किससे? दुख के साथ, दुख के साथ कन्फेशन कर रहा है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि ही कन्फेस्ड, ही कन्फेस्ड विथ
रिग्रेट, रिग्रेट मतलब पश्चाताप, ओके। ही कन्फेस्ड विथ रिग्रेट दैट he had been very selfish। ठीक है, तो देख रहे हैं अब हम लोग, देखो रूल क्या क्या हुआ जब हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, तो हम लोग क्या क्या रूल फॉलो करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो रूल नंबर 1 ये है कि सेड जो है, सेड वो चेंज हो जाता है अर्थ के अकॉर्डिंग, मतलब इस सेंटेंस का जो अर्थ बन रहा है उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर एक्सक्लेम्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है, विस्मय में हो जाता है, तो कहीं विस्मय में हो जाता है, कहीं एक्सक्लेम में हो जाता है, कहीं साउट में हो जाता है। जैसे कहा किस में चेंज हो जाता है सेड, कहीं साउट में चेंज हो जाता है, अगर कोई चिल्लाता है तो साउट में चेंज हो जाता है, कहीं प्रेज में चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर कभी कभी ये ब्लेम में भी चेंज हो जाता है सेड जो है, कभी कभी ये अप्लाउज में भी चेंज हो जाता है, अप्लाउज में भी चेंज हो जाता है कभी कभी, ये जो हम सेड टू लिखते हैं ये, ठीक है। अभी ये अर्थ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, जैसा ये हमको इस सेंटेंस हम लोग को अर्थ पता चले वो ये जो सेड है उसमें चेंज हो जाता है। और ये जो इंटरजेक्शन है, ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसको हम लोग हटाते हैं क्या लिख के, विथ हॉरर लिख के, मतलब अगर भय वाला सेंटेंस हो तो विथ हॉरर लिखें। जैसे यहाँ पर दुख व्यक्त कर रहा था तो इसको हम लोग विथ रिग्रेट लिखें, ठीक है, विथ रिग्रेट लिखें। तो ये था रूल नंबर 1 कि सैड किस में चेंज हो जाता है, इंटरजेक्शन किस में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि इसमें भी दैट का यूज़ करते हैं एज ए कंजक्शन, दैट जैसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस में यूज़ करते थे तो इसमें भी हम लोग दैट का यूज़ करते हैं। और बाकी सब जो जैसे कि पर्सन है, नंबर है, पर्सन है, नंबर है, ये सब तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता था। जैसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते थे वही रूल है, सेम इसमें भी रूल है, सिर्फ ये सब चेंज करने का थोड़ा अलग रूल है। और ये रूल क्या है, ये भी हम लोग का अपना कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। वैसे हार्ड एंड फास्ट इसका कोई रूल नहीं है, ये सब हम लोग को प्रैक्टिस से पता चलेगा कि हाँ किसके जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि द पुअर मैन सेड अल्लास आई एम अनडन, तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे द पुअर मैन। एक तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ठीक है, अल्लास लिखता है इसका मतलब सॉरो, तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो भी लिख सकते हैं, या फिर क्राइड आउट इन सॉरो भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्राइड आउट इन सॉरो, क्राइड आउट इन सॉरो। The poor man cried out in sorrow that he was undone, ठीक है। तो इस तरह से ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का छोटा मोटा रूल था, जो प्रैक्टिस से ही आप लोगों को पता चलेगा। बेसिक रूल तो मैंने सब आपको बता दिया, अब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को और भी इम्प्रूव होते जाएगा, बेटर होते जाएगा। अगर वैसे भी फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड इसके बाद वाला हम लोग वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम लोग ये जो होता है क्या बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं वो सीखेंगे। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।